हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर एक 5 मिनट की क्लास पढ़ते हैं जिसमें हम इंडिया जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसी में आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद कि भारतीय संविधान के में राष्ट्रपति के कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52, जिसमें लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंदर है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। चुनाव की प्रणाली कौन सी है? एकल, संक्रमणीय, मत प्रणाली। ठीक है, कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है जो राष्ट्रपति के चुनाव में उपयोग ली जाती है। अगला है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 59 शर्तें और अनुच्छेद 60 शपथ। ठीक, अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की रिक्ति के विरुद्ध चुनाव का आयोजन। राष्ट्रपति का अगर जगह खाली है तो उनकी जगह चुनाव का आयोजन करना अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि यदि राष्ट्रपति पोस्ट पर नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की रिक्ति है, तो उसके वाइस में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। वो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। साथ ही इस क्लास को आप 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा। आपके राष्ट्रपति के जितने भी अपन अभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे वो सारे अनुच्छेद आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर करिएगा, उनका भी कम समय में एक टॉपिक रेडी हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को निपटाना। ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति के समक्ष प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो आता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है, अनुच्छेद 87 में। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो संयुक्त अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। अगला है अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। राष्ट्रपति क्या करता है? कोई विवाद हो तो उसमें उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है? परामर्श लेता है। किस अनुच्छेद के तहत लेता है? अनुच्छेद 143 के तहत लेता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये 3 अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित और हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए। ये वो अनुच्छेद हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा 2-3 बार, यानी कि याद कर लीजिएगा, जैसे भी हो रिपीट करके याद ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपन इस क्लास में एक नया टॉपिक डेली रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपको पता लग गया होगा, हमने 3-4 क्लासेज अपलोड कर दी हैं। वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो क्लासेज भी देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नया कोई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।